हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे घर आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स में वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो हमने ये आज 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ हूं, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि कई साल लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 23 में कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य दिखेगा। तो ये 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन आप सभी को जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ, ये पहले ही चैप्टर से आपके लिया हुआ हूं, ठीक है। तो पहले चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पी बन सकते हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। आप पेपर देकर 2023 में आइएगा तो आपको याद होगा। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, इन सभी 10 क्वेश्चन को आज के क्लास में ही आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले जितने बच्चे आ चुके हैं, इस क्लास को आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, यानी अपने स्कूल ग्रुप में जहां तक हो सके तहां तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे आ चुके हैं, क्लास से जुड़ चुके हैं, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जो घंटी है उसको आप लोग दबा दीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, जो भी क्लास के नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे साथ में, ठीक है। और दोस्तों, 2023 की जबरदस्त आप सभी की तैयारी करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी हमने आपका 2023 का ग्रुप बनाया हुआ। बहुत सारे बच्चों ने जुड़ चुके हैं। अभी जो नए बच्चे हैं या फिर नहीं जुड़े हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ये जो लिंक है आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। दोस्तों, अगर आप कक्षा 12 के बायो वाले बच्चे रहेंगे तो बायो वाले में, मैथ वाले बच्चे रहेंगे तो मैथ वाले में ही जुड़ेंगे, ठीक है। ये इतना आप देख करके आप क्लास से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश, दरअसल इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। ये 2016 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होता है 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम। याद रखिएगा, कूलाम पर किग्रा, ये होता है इसका आंसर। ये होगा, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें इसको आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा किसी न किसी सेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, इसको आप लोग टिक लगाइएगा। कहता है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का एसआई मात्रक है। तो आपने वैद्युतशीलता का मात्रक आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, ठीक है। और निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपने कूलाम का नियम पढ़ा हुआ है, यही पढ़ा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर निकालना, तो बल का तो आप जानते हैं न्यूटन हो जाएगा, इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान सुने। ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको हम उधर करें, इसको हम नीचे कर देंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान की क्या हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, देखिए ये क्या है, आपका आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। देखिए सरल करके हम आपको बता रहे हैं, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बल का क्या होता है आपका न्यूटन होता है, और ये दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे 4 ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों, इस तरीके से आप जो है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप वैसे तो डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर नहीं आता है तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका तीसरा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते क्वेश्चन में तीसरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा है। वैद्युत क्षेत्र पूछ सकता है, ध्यान सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र भी पूछ सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का मात्रक सेम होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र पूछेगा तो भी मात्रक सेम रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो भी मात्रक सेम रहेगा, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन 2011 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में और 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, लास्ट में हम बताएंगे कि इसी
बहुविकल्पी में से 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। वो कौन सा क्वेश्चन है एकदम लास्ट में उसको हम लोग बताएंगे, लास्ट में ही वो है, ठीक है। 2022 वाला क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा सा शानदार क्वेश्चन था, ठीक, सिर्फ आपको टिक लगाना था और वो क्वेश्चन हमने 2022 वाले बच्चों को हमने बताया था। तो जितने बच्चे देखे थे क्लास को तो वो टिक करके आराम से आए थे, ठीक है। और दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्लेलिस्ट दिए गए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट के हैं और 2022 के बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री सेट के दिए गए हैं, तो वहां से भी आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। चलिए अब दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि दोस्तों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर क्या होता है आपका एफ अपान क्या होता है क्यू, यही फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा इन दोनों में संबंध, ठीक है, यही तो पढ़ा है आपने। अब यहां से ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर बल है तो इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, नीचे क्या हो जाएगा क्यू है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका कूलाम हो जाएगा। तो न्यूटन पर कूलाम, इसको क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। अब ऑप्शन आप मिला लीजिए कौन सा सही है, तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। टिक कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आपसे रिपीट कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बच्चे बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ा करिएगा। देखिए यहाँ क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, और बच्चे बहुत सारे गलती करके आए हुए हैं इस क्वेश्चन में कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ही पूछा है, कोई भी एक पढ़े हाँ ये ऊपर वाला दिख रहा है टिक कर दिए, लेकिन यहाँ क्या है नहीं पूछा है। और 2014 में आ चुका है, 18 में 19 में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा। ये देखिए न्यूटन पर कूलम, अभी जेट हमने वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ये हमने आपको बता दिया है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक दूसरा जो होता है वो वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है। और जो नहीं होता है वो दोस्तों ये नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है, जूल पर कूलाम, ये वाला क्या होता है नहीं होता है, याद रखिएगा। क्यों, ये जूल पर कूलाम नहीं होता है बल्कि क्या होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा 3 और मात्रक वैद्युत क्षेत्र का कौन कौन से है, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर और जूल पर कूलाम पर मीटर। अगर जूल पर कूलाम पर मीटर दे देता तो ये भी आपका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता। तो यहां दोस्तों 3 आप मात्रक लिख लीजिएगा अलग से, यहां पर वैद्युत क्षेत्र का अन्य मात्रक, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला क्या है आपका न्यूटन पर मीटर, इस वाले फार्मूले से ऊपर वाले से पहला हो गया। दूसरा आपका वोल्ट पर मीटर, याद रखिएगा वोल्ट पर मीटर, ये भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या वैद्युत क्षेत्र का। और तीसरा आपका हो जाएगा आपका जूल पर कूलाम पर मीटर। ये 3 मात्रक आप याद रखिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है। ये 3 याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन इस पे घुमा फिरा कर पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपसे पूछा है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देख सकते हैं 2018 में 19 में 20 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपसे पूछा हुआ है, तो न्यूटन पर कूलाम ये तो पता हो गया कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर अभी जैसे हमने आपको बताया ये नहीं होगा इसका मात्रक, ठीक है। तो यहां से ये भी आपका कैंसिल हो गया। और न्यूटन मीटर पर कूलम ये भी नहीं होगा, तो बचेगा कौन ये वाला। तो याद रखिएगा कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है, और जब वोल्ट पर मीटर हो जाता है तो ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाता है, याद रखिएगा। और ये इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे इसी में गलती करते हैं कि वोल्ट पर मीटर होगा कि वोल्ट मीटर होगा। याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र में जो होगा वो वोल्ट पर मीटर होता है और वैद्युत फ्लक्स में वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। ये सेम वही क्वेश्चन यहां पर भी घुमा फिरा कर पूछा हुआ है, 2017 और 18 में क्वेश्चन पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर
वोल्ट मीटर। अभी जस्ट हम आपको बता दिए कौन सा इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट मीटर, या फिर आप फार्मूला से निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हैं, बाकी ये तीनों आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज की क्लास का कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आगुण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आगुण यानी टार्क्यू आपसे पूछा हुआ है, क्या होगा देख सकते हैं 11 में 17 में 18 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये दोनों क्या सदिश राशि हैं, तो इनका जो बल जो ये बल आगुण क्या है, सदिश राशि है, तो इसका भी जो फार्मूला उसमें जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र पर द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आगुण में होगा वो भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। तो इसके बीच में क्या सदिश रहता है तो क्या होता है, क्रॉस गुणन होती है। तो ध्यान सुनेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है आपका, सेकेंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान सुनेगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है, याद रखिएगा। हाँ सदिश ठीक है, ये कभी ये चेंज मत कर दीजिएगा कि नहीं पहले वेक्टर ई फिर वेक्टर क्रॉस पी, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सदिश के नियम से अगर आपस में चेंज करेंगे तो नियम बदल जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत, ये वाला सही, यानी पी पहले आएगा ई बाद में आएगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन आपको दिया रहेगा जैसे कि यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर चेंज करके दिया है, ये आपका गलत है, ये वाला आपका क्या है सही। यही सब छोटी छोटी बहुविकल्पी चीजें ध्यान रखना होता है, जो कि आप लोग बहुत सारे बच्चे गलतियां करके आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी को जिस चीज का इंतजार था, जो हमने बताया था कि जो 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, इसी बहुविकल्पी में से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8 कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। 2019 के बाद 2022 में क्वेश्चन, यानी इस बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन था चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत, विद्युत रोधी, तो चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है वैद्युत रोधी। ठीक है, चौथा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है विद्युत रोधी, यानी 0 केल्विन ताप पर जो पर शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो क्या होता है, वैद्युत रोधी होती है। ये 2 सेट में क्वेश्चन पूछा था, 2 से 3 सेट में 2022 में ही क्वेश्चन ये आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा। तो दोस्तों जैसा कि पता है 4 ऑप्शन आपको, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, कुंडली के आकार का, पर्वलयाकार। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इस पर क्या होता है ऋणात्मक चार्ज होते हैं, तो इस पर जो बल लगेगा, इसका जो इस पर बल लगेगा वो इसके लंबवत लगेगा। ठीक है, तो लंबवत लगेगा, तो ये जो चक्कर काटेगा वो पथ इसका जो है वो आपका गोलाकार ना होकर क्या हो जाएगा, पर्वलयाकार हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पर्वलयाकार हो जाएगा। मिला लीजिएगा, 3 बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। चलिए आइए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल जो है वो निर्भर किस पर करता है। 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, ये ज्यादातर कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो यफ होता है वह ध्यान सुनिए, जो यफ होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² की, याद रखिएगा गुलाम के नियम से। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर जो होता है सेकंड करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और ये 10 क्वेश्चन आप सभी ने तैयार भी कर लिया होगा। ये 10 क्वेश्चन में से कोई न कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में दिखेंगे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और हाँ, आने वाले समय में हम एक क्लास लेकर के आने वाले हैं बहुत ही जल्द, उसमें पूरे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता देंगे। वो टॉपिक आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 70 में से कम 50 अंक तो आप आसानी से सही करके ही आएंगे। आने वाले समय में इसी तरीके से फिजिक्स का बता देंगे, केमिस्ट्री का, बायो का, वो टॉपिक लेकर के आएंगे, उसमें पूरा क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए रहेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है इंपॉर्टेंट इसी तरीके से अध्याय वाइज लेकर के आएंगे और आपको बताते रहेंगे। फिर भी आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों चलते चलते अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ तक हो सके तहाँ तक आप लोग शेयर करिए। सिर्फ आपको इतना ही करना है और पूरे साल हम लोग बहुत ही मेहनत से, बहुत ही आसान से पढ़ेंगे और कोई भी फीस चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत सारे चैनल वाले होते हैं जो कि आपसे फीस लेते हैं और बोलते हैं इतना ये है वो, कुछ नहीं, आपको जितना बताते हैं आप उतना करते चलिए, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, जिस तरीके से 2022 वाले जितने भी बच्चे थे उन्होंने बहुत ही अच्छा नंबर लेकर के आए, इस बार भी आप लोग लेकर के आओगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।